चीख पुकार, 7 की मौत, जिम्मेदार कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश के बागपत में निर्वाण महोत्सव के दौरान हुए हादसे में अब श्रद्धालुओं की मौत की खबर आई। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जैन संत की मौजूदगी में आदिनाथ भगवान के कार्यक्रम में यह हादसा हुआ और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, वहीं 40 लोग घायल हो गए हैं। जैन संत की मौजूदगी में आदिनाथ भगवान के निर्वाण के मौके पर कार्यक्रम किया जा रहा था। इस दौरान लड्डू चढ़ाने का प्रोग्राम चल रहा था। एक स्तंभ पर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है। इस स्तंभ तक पहुंचने के लिए काफी ऊंचाई तक सीढ़ियां भी बनाई गई। बताया जा रहा है कि जब भक्त इन सीढ़ियों पर चल रहे थे तभी ये गिर गए और लोग कई फीट ऊंचाई से सीधे नीचे आ गिरे। आपको बता दें कि यह हादसा सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच हुआ है। उस वक्त महोत्सव में भगवान आदिनाथ की 5 फीट ऊंची प्रतिमा को प्रसाद चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था। प्रसाद चढ़ाने के लिए लोग सीढ़ियों का उपयोग कर रहे थे, उसके सहारे ऊपर जा रहे थे। इसी दौरान भारी वजन और भीड़ के कारण यह हादसा हुआ। यानी कि क्राउड मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उठाए गए कि आखिरकार इन मौत का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका क्यों नहीं गया? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के बागपत में गिरा मौत का स्टेज, मचान हुआ धड़ा, मच गया कोहराम, टूटा स्टेज, शुरू हुआ सियासी कलेश। हादसे के पीछे किसका हाथ? आखिर ये कैसा विकास? कौन जिम्मेदार? ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। महज कुछ सेकंड के अंदर ये स्टेज टूट जाता है और कई लोगों से उनके अपनों का हाथ हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। इस स्टेज को मौत का स्टेज कहा जाए शायद ही कोई हैरत हो, क्योंकि इस स्टेज के गिर जाने के बाद 7 लोग मौत के गाल में समा गए। बागपत के बड़ौद के जैन कॉलेज फील्ड में चल रहे भगवान आदिनाथ के निवारण लड्डू पर्व पर ये हादसा होता है। बड़ौद के जैन लकड़ी से बना मचान ढहने से दर्जनों लोग उसके नीचे दब जाते हैं। हादसे के बाद कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसे हालात हो जाते हैं। लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भागते दिखते हैं। हादसे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें घायल लोग बेसुध जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। हादसा का ये मंजर भयावह था, डरावना था और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बताया जा रहा है कि जैन समाज ने इस कार्यक्रम के लिए बकायदा विधिवत अनुमति ली थी। ये महोत्सव परंपरागत है, हर बार महोत्सव का आयोजन होता है। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि फिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? इस हादसे को लेकर किसकी लापरवाही रही, इसका पता लगाने के लिए जांच कमेटी बनाई जा रही है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन रिपोर्ट सामने आने से पहले आरोप सरकार पर मढ़ना अब शुरू कर दिया गया है। मचान टूट गया तो त्राहिमाम मच गया और सियासी संग्राम भी अब छिड़ गया है। सपा ने इस हादसे को लेकर बकायदा पोस्ट लिखा, पोस्ट भी ऐसा जिसको लेकर अब नया सियासी संग्राम छिड़ने जा रहा है। देखिए जरा, बागपत में हुए दुखद हादसे में 7 लोगों की मौत की सूचना है। सैकड़ों घायल हैं, जिसमें से कई गंभीर हालत में हैं। धर्म के नाम पर तमाशा करने और धर्म का इस्तेमाल अपनी गंदी राजनीति और वोट बटोरने तथा समाज में नफरत फैलाने के लिए करने वाले सीएम योगी बताएं कि इस कार्यक्रम की पूर्व सूचना उन्हें नहीं थी। अगर थी तो क्या प्रबंध थे? आखिर एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? घायलों की और मजबूरी में ठेले पर घायलों को अस्पताल ले जाना पड़ा। प्रशासन क्या कर रहा था? क्या पूर्व तैयारी थी? कोई शर्म है या बेचकर खा गए? भाजपाई जिम्मेदार? इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी सीएम योगी भाजपा सरकार की है और ये लोग बच नहीं सकते। बहरहाल अभी तक हापुड़ वाले भगदड़ से लोग संभले भी नहीं थे कि अब एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर भीड़ भारी पड़ती हुई दिखाई दी। ऐसे में सवाल ये, हादसा हुआ, कौन जिम्मेदार?
तो मचान के गिरने के बाद त्राहिमाम मच जाता है। अब सवाल यही है कि आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या हापुड़ वाली घटना के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया है? क्या अभी प्रबंध नहीं किया जाएगा? और आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देते हैं। श्याम सलोने हैं, नेता है बीजेपी के। समर सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं श्याम सलोने जी आपके पास से आऊंगी। ये घटना हुई है बागपत में, आपको भी जानकारी होगी, आपने रिपोर्ट भी देखा किस तरीके से ठेले पर जो घायल लोग हैं उनको ले जाया जा रहा था। आयोजन हुआ, इस आयोजन की जानकारी प्रशासन को पहले दे दी गई होगी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई तैयारी नहीं दिखी। श्याम जी। श्रुति जी नमस्कार, मेरे मित्रों को भी राधे राधे। दुखद घटना है, मैं मृतक आत्माओं को शांति के यहाँ नमन करता हूँ, वैसे प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्माओं को शांति दे। श्रुति जी, वहाँ के स्थानीय प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है, यदि आयोजक कमेटी ने वहां से जब परमिशन ली थी और परमिशन पूरी मिल गई, आयोजन समिति ने उसको बताया भी होगा कि इसमें लगभग कितनी भीड़ होगी, उसके हिसाब से परमिशन मिली होगी। यदि भीड़ ज्यादा थी तो स्थानीय प्रशासन ने उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया? भीड़ बढ़ती जा रही थी तो उनको समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए थी। इसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की और कार्यक्रम संयोजक उनकी समिति की है कि ऐसा क्यों हुआ, कितने लोग उन्होंने ऊपर चढ़ा दिया चढ़ने के लिए, माल्यार्पण के लिए नियमानुसार दो व्यक्ति चढ़ते, तो मैं समझता हूँ ये हादसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि डिजिटल कैमरा वाली जो आजकल चल रही है, और मैं आपके कहने के माध्यम से और भी तमाम ऐसे मित्रों को, भाइयों को अपील करता हूँ कि ऐसे हादसे कई हिंदू को आ रहे हैं। आप धार्मिक जगहों पर भी जाते हो, सरकार अपील भी करती है, प्रशासन अपील करता है, तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अपील करती हैं कि आप धार्मिक जगह पर जाओ या कहीं भी मेले में जाओ तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। और रील बनाने के चक्कर में कई बार कोई ट्रेन की चपेट में आता है, कई बार कोई कार की चपेट में जाते हैं, कभी नदियों में गिर जाते हैं। तो एक ये भी कारण इसका बन जाता है कि कौन ज्यादा जल्दी जाकर के इस पर माल्यार्पण करे। समर सिंह जी, इस भागदौड़ में इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा है और आयोजन समिति की जिम्मेदारियां बनती है। आपने बहुत सारी वजह बता दी। समर सिंह जी। स्थानीय प्रशासन के साथ में वे सभी लोग इस हादसे के जिम्मेदार हैं जिनको इंसान की जीवन की कीमत, उसकी जान की कीमत लगाने में गलती करी है। उत्तर प्रदेश के नेताओं की सबसे बड़ी गलती है कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं कि मूलभूत समस्याओं और आवश्यक जीवन की आवश्यक चीजों को छोड़कर बाकी सारे काम वो लोग करते हैं। अभी हाथरस की घटना में हुई थी, 121 लोगों की उसमें मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से धार्मिक आयोजन अगर कहीं पे हो रहे हैं तो पहले तो आपको सभी डिपार्टमेंट को वहां पर जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, क्या वो जगह माकूल है, क्या वहाँ पर फायर एग्जिट है, क्या वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट है, क्या वहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था है, अगर कहीं आग लग जानी है, इस प्रकार की घटना हो जाती है, क्या वहाँ भगदड़ मच जाती है तो उसको कंट्रोल करने। तो बहुत सारी चीज सरकार आग बंद कर बैठी हुई हो, भले वो हाथरस हो, वो हापुड़ हो, इंदौर के अंदर अभी घटना थी, मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 56 लोग जो थे वो अकाल मौत की ग्रास में चले गए। एक बावड़ी ढह जाती है और बावड़ी के ऊपर उन्होंने जो था वो बैठने की व्यवस्था की थी और वो असमय गिर जाती है और लोग उसके पानी में अंदर समा जाते हैं। तो इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग कर रहे हैं। एक तरफ की बात करते हैं धर्म की, अब ये जैन धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म, सबको लेके चल रहे हैं साथ में। आजकल सबको हिंदू बना दिया इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से, लेकिन उनकी जान की कोई सुरक्षा की कोई बात ये लोग। तो अगर जहाँ तक की बात है इसका जो जिम्मेदार है वो राजनेता है, वो हमारी सरकार है, वहाँ का प्रशासन है और कहीं ना कहीं आयोजक मंडल है और वहाँ के लोग भी हैं।
एक श्याम जी ठीक की है, बात से मैं श्याम सहमत सलोनी हूँ जी। कि श्याम जी की 10 बात से सेकंड मैं के अंदर जवाब सहमत हूँ। श्रुति जी बात तो पूरी करने दीजिए, अगर कैसे आप बीच में रोक देते हैं। कमल श्याम सिंह जी की जी, बात से सहमत हूँ मैं, श्याम जी की एक बात से सहमत हूँ मैं कि जहाँ पर भी मोबाइल का उपयोग ज्यादा हो रहा है वहां पर एक ये धर्म को पहले तो आधे हिंदुस्तान में धंधा बना लिया गया है। आप भले वो आप सीनस वहां पर कुंभ मेला देख लीजिए, वहां पर लगता 2 ही लोग आए, एक आईआईटी बाबा और एक मोनालिसा लड़की, इसके अलावा लगता कोई आया ही नहीं वहां पर। तो इस प्रकार की जो ये आप एक कूटनीति और माफ कीजिएगा एक जो चल रही है परिपाटी, इससे हमको बाहर आना चाहिए। धर्म को धर्म के हिसाब से चलाना चाहिए। मैं भी फिलहाल नाथद्वारा होकर आया, वहां पर मोबाइल प्रतिबंधित था, वहां पर इतनी सुगमता से दर्शन हुए और कोई हल्ला नहीं हुई, किसी ने फोटोग्राफी के लिए दौड़ नहीं बचाई। तो सारी चीजें जिम्मेदार है, इसमें प्रशासन जिम्मेदार है, इसमें सरकार जिम्मेदार है, योगी सरकार जिम्मेदार है, लोग जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं आयोजक मंडल है वो भी जो है जिम्मेदार है। ठीक है, दारा सिंह जी, श्याम सलोनी जी भी कह रहे कि अगर कुछ निकलता है तो स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगा। देखिए ज्योति जी, जो आज वो बहुत दुख हो रहा है उनका, और ये दुख इसलिए हो रहा है कि अभी एक घटना पिछली हो चुकी है जिसमें 120 लोगों की जाने गई। और सरकार जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की ऐसी है कि जब कोई घटना जैसे होटल में आग लग गई तब इन्होंने होटलों में जांच शुरू किया कि फायर और चीजें हैं या खिड़की है, आपदा काल वाली है कि नहीं। घटना हुई और जाहिर नहीं बात है कि वहाँ पर आयोजक को बताया जाएगा या फंसाया जाएगा, दोस्त को भी पकड़ के एक नीति जारी कर दिया जाएगा पुलिस प्रशासन द्वारा कि लो हमने एक आरोपी को पकड़ा। मगर आरोपी से सबसे ज्यादा होता है प्रशासन का ये है कि भैया जब आपके पास कोई परमिशन लेने आता है तो आप सीधे साइन करते हैं, तुरंत उसको परमिशन दो, ना आप वहाँ पर जांच करने जाते हो, ना आप उसकी दोबारा जिस दिन कार्यक्रम शुरू होना है 1 दिन पहले उसकी जांच कर लीजिए। ये सब नहीं होता। जब हादसा हो जाता है तब कुंभकर्ण की नींद से प्रशासन जागता है, तब उत्तर प्रदेश की सरकार जागती है। उससे पहले वो सोते रहते। अब ये दुख प्रकट करेंगे, फिर कहेंगे हम अपनी नौकरी दे देंगे, इसका मुआवजा दे देंगे। अब आप मुआवजा तो या नौकरी तो वो लौट के तो नहीं आएंगे। जब 120 लोगों की मौत हुई थी, अगर उस समय उस बाबा के ऊपर या वहाँ पे घटना एक के बाद एक कई होती है श्याम सलोनी जी, लेकिन हम सबक नहीं सीख पा रहे। गलती सबसे होती है लेकिन गलती को दोबारा से दोहराया जा रहा है बार बार। देखिए श्रुति जी, घटनाएं होती है, उससे सबक लिया जाता है, लेकिन घटनाओं पर कहीं भी अगर नृत्य हो जाती है तो नृत्य पर राजनीति नहीं की जाती। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस तरह से सरकार की आपकी है। और पहला ये बता दीजिए, क्या तीसरे घंटा घटना का इंतजार कर रही है भाजपा? हमारे पास एक कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सब बता रहा हूँ, सत्ता के चूर है और एक ऐसे व्यक्ति को राजनीति करना है। कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से जो खुद बोल रहे हैं कि क्या आप सब हिंदू बनाने पर तुले हुए हो, अब ये जैनियों को भी हिंदू नहीं मानते, जो राम का नाम देता है उससे इनसे नफरत है। अरे भाई आज जैनी गुरु बैठे हुए हैं, हिंदू की बात क्या जैन गुरु के साथ आप कर रही है। आप चाहते हो कि धर्म का प्रचार नहीं किया जाए, धर्मावलंबियों को रोक दिया जाए। मोदी जी मरे, हादसे होते हैं, हादसे पर सबको दुख होता है। मैं कहता हूँ कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई नहीं चाहता है किसी तरीके से किसी की मृत्यु हो जाए। सुनिए कोई नहीं चाहता है, लेकिन जिस तरीके से हादसे हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी हमारे मित्र, आप जिस तरीके से केवल मौत पर राजनीति करते हो, यहाँ आपको हर चीज से नफरत है। आपको नफरत है मोदी जी के घर पे आपको फोटो नहीं होता, क्यों फोटो चल रहे हैं? हिंदू बनने के आप बताइए, जब हम किसान पढ़ रहे हैं, स्थानीय प्रशासन की है, प्रशासन की गलती है, आपके बड़े उसकी जांच होगी, इस जांच में सामने आएगा सबको। आपके यहाँ कितने लोगों की स्थानीय लोगों ने कितने लोगों की परमिशन, ठीक है,
आप हर चीज को राजनीति रहते बटोरा लेकर अभी आप घटना हुई है कहीं तो राजनीति बंद कर दीजिए, कहीं तो राजनीति बंद कर दीजिए। लोगों को आप आप क्या मौलवी मौलाना कभी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दे, आप उसको मौलाना नहीं मानते हो, तो आप जो भी भाजपा की तारीफ करते हैं फिर आप कहते हो कि ये गलत है। तो धार्मिक बातों को ठीक है श्याम सलूनी जी, ठीक है दारा सिंह जी, श्याम सलूनी जी, लगता है इसमें तारीफ करने वाली कोई चीज रही होगी, तारीफ करनी चाहिए। आप देख लीजिए, अभी आपने देखा होगा, मुझे लगता है कितने महीने ही बीते होंगे हापुड़ वाली घटना को, सेम हादसा हुआ था। हमने कहा हम आयोजक पर कार्रवाई करेंगे, प्रशासन की गलती है, बहुत सारी रीजंस दिए गए थे, लेकिन उसे सबक लेने की बात की जा रही है। वहां पर एम्बुलेंस तक नहीं था सर। ये जांच का विषय है ना कि वहाँ कितने लोगों की परमिशन दी गई, उन्होंने कहा होगा कि हमारे 100 आप आएंगे या 200 आप आएंगे, आदमी 1000 हो गए, तो ये तो जांच का विषय है ना कि लोगों ने परमिशन दी, कितने लोगों के लिए क्या क्या परमिशन दी, ये तो अब जांच भी तो सामने आएगा। अब आप 1 दिन का 2 दिन का समय देंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है दारा सिंह मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैंने अभी उनको सबक सिखाने की बात कही, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही, उनको मुआवजा देने की बात कही। अब ये कहते तुम हिंदू विरोधी हो, तुम मतलब इनकी रोटी ही हिंदू धर्म है। अरे आप क्या जाए, अरे कभी जनता विद्यालय की बात कर लिया करो, कभी रोजगार का बात कर लिया करो, नहीं करोगे। ठीक है, बताइए कि आपकी सरकार ने पहले भी घोषणा कर चुकी है कि लोगों की मदद के लिए करके लोगों को कब तक मरवाते रहोगे, कब तक रहोगे? ये समाजवादी पार्टी का काम है मरवाना, मारना, झगड़ा कराना, दंगे कराना, लोग आपका काम है। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, मानवता की बात करती है, देशता की बात करती है। हाथ से हो जाना एक घटना है, जांच होगी। हमें लगता है जो भी अधिकारी होगा तो मुस्लिम लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र। ठीक है समर सिंह जी, ऐसे हादसे बार बार होते हैं, फिर क्यों प्रशासन कोई सबक नहीं सीख पा रहा? ठीक है सुन लीजिए श्याम सलोनी जी, कहाँ चूक रह गए? मैं कह तो चुका हूँ कि भारत की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को आदमी के जान की कीमत ही नहीं है। सभी रोज सड़क हादसे होते हैं, रोज जो है लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं, रोज हम देख रहे हैं कि जो स्तर एक पॉल्यूशन का है, एक प्रदूषण का वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जो नेता होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो बढ़िया एसी रूम में बैठते हैं, एसी कार में घूमते हैं, आगे भी 4 गाड़ियां, पीछे भी 4 गाड़ियां, तो उनको उनका जीवन तो जो है सुनिश्चित रूप से चल रहा है, वो तो बिल्कुल निश्चित है कि उनको कुछ नहीं हो सकता। उनके बच्चे जो है वो गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन आम आदमी का बच्चा जो सड़क पर चलता है, आम आदमी जो सड़क पर घूमता है, अपने रोज 2 जून की रोटी कमाने के लिए वो भरसक प्रयास करता है, लेकिन उस इंसान की जान की कीमत भारत की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं है। ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म आती है। सरकार आप देखिए, सड़क से लेके आप हर जगह पर देखिए, आपको इतनी अनियमितताएं दिखेगी। आप ट्रैफिक देख लीजिए, हम सड़कों पर देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, लेकिन कार वाला, जो उत्तर प्रदेश की घटना ही बता रहा हूँ मैं आपको, 6 महीने पुरानी, मैं आपको वीडियो भी सेंड करूंगा उसका, वो जो नेताजी थे वो हूटर बजा के उसके आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जगह देने की जगह। तो इस प्रकार से हमको लिटरेसी की जरूरत है, सरकार को सख्ती की जरूरत है कि इस प्रकार से अगर एम्बुलेंस को कोई रास्ता नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। गलत पार्किंग कर रहा है तो उस पर कार्रवाई कर जाए। जो तेज गाड़ी चला के दूसरों की जान पे आमादा बन गया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इस प्रकार से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है आप देखिए, सरकार को जीवन की कीमत नहीं है बोलते हुए इसलिए शर्म आ रही है मुझे कि इतने हादसे, और हर साल कई सैकड़ों हादसे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। इसी प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था की यह हाल है कि कुत्ता काटने का और सर्व दर्द का जो है टीका नहीं मिल पा रहा है समय पर। हमको जो ग्रामीण लोग हैं हमारे, उनको शहरों की तरफ भागना पड़ रहा है, ये हमारी परेशानी है। क्या एक भी जीवन की कीमत नहीं है?
देखिए श्रुति, बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं हमारे मित्र। हाँ, आप जब एक्सप्रेस पर जाते हो तो आपकी गाड़ी की गति सीमा निर्धारित की जाती है। आप 100 मैक्सिमम 125 100 से ऊपर चलानी ही नहीं है आपको, लेकिन आप चलाते करते हैं आपको। अब सरकार क्या करेगी? क्योंकि सरकार अगर यहाँ पर आपकी चालान होते हैं, सरकार भी चालान कमी है और सरकार चालान नियमों और कानूनों को नियम बना देने हाँ, से सुन लीजिए श्याम सलोनी जी कि कानून का पालन करे जनता, नियम बना खासतौर देने पर से- प्रशासन भी, नियम इसलिए सरकार बनाई गई है। श्रुति जी, कानून का पालन बार बार ये कह के बच नहीं जाया जा सकता है, आप बच नहीं सकते हैं कि नहीं ठीक है प्रशासन की लापरवाही होगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कानून का पालन नहीं करा रही है, इसीलिए हर 100 मीटर पर 500 किलोमीटर पर आपको कई जगह पर कैमरे मिलेंगे। हर 80 किलोमीटर कैमरे मिल जाते हैं, जिससे कि आप डर करके लिमिट में चलाएं उसको, अपनी गाड़ियों को। लेकिन लोग नहीं मानते हैं। ये ऐसे कई आपका चालान होते हैं, 10,000 के चालान होते हैं। उसके बाद वही लोग फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं, सरकार को घेरते हैं, पुलिस के कर्मचारियों को अधिकारियों को घेरते हैं कि ना हमारा चालान किसका, पुलिस लूट रही है। ऐसा नहीं है, सख्ती की जाती है तो यही समाजवादी पार्टी के मित्र, यही कांग्रेस के मित्र फिर सरकार को बदनाम करने की एक तरह की बातें करते हैं। सरकार ठीक काम कर रही है, जनता सरकार से प्रसन्न है। हाँ, ये हादसे जो हो गए हैं, ये हादसे नहीं होने चाहिए। इन हादसे पर रोक प्रशासन भी नहीं मान रहा, जनता भी नहीं आपकी सुन रही। दारा सिंह जी बोलिए। आप इनके बयान देख रहे हो, मतलब कभी कांग्रेस के ऊपर कभी समाजवादी के ऊपर। भैया 7 साल से क्या तुम यहाँ दखली बजाने के लिए बैठे हो संसद पे? अगर तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा है आप इस्तीफा तो घर पे बैठो जाके। हम आपकी जनता को समझा देंगे, हमें पता है कैसे समझाना है आपकी जनता को। हम आपकी तरह लाठी नहीं चलवा देंगे, हम ऊपर गोली नहीं चलवा देंगे। उनको समझाया जाता है, जो राजा होता है वो राजा होता है, और जो प्रजा होती है वो एक संतान की तरह होती है। और संतान को कैसे समझाया जाता है ये सबको पता है। क्या समझ लीजिए, पहला काम, ट्रैफिक के लेकर आपकी पुलिस गेम खेला करती है, रील बनाया करती है, तो ट्रैफिक कौन सुधारेगा? पहला काम। दूसरा चीज, आपने आज तक बता दीजिए पिछले 7 वर्षों में किस डीएम के ऊपर कार्रवाई की, किस डीएम के ऊपर कार्रवाई की, किस पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की? किया ही नहीं। उनको छूट दे रखी है कि भैया लूटो लूटो लूटो, गरीब देखो और लूट लो, किसी की जमीन हड़प रहा है उसको भी लूट लो। ये गलत आरोप है आपके। हम तुमको दिखाएंगे ना, नहीं गलत आरोप है आपके। कोई भी अधिकारी गलत करता है घंटा खिलाफ कार्रवाई होती है। आप एक अधिकारी बता दीजिए, एक अधिकारी बता दीजिए गलत क्या हो और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई हो, एक नाम बता दीजिए। देखिए, झूठ बोलने से एक अधिकारी का मेरे मित्र दारा सिंह जी, एक अधिकारी का नाम बताइए, मनमर्जी क्यों, सरकार के खिलाफत क्यों, जनता के साथ अवहेलना क्यों, जनता का विरोध क्या हो, जनता के साथ कुछ क्या हो, एक अधिकारी बताइए जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। किसको कार्रवाई? अधिकारी अगर गलत करेगा तो भुगतना ही पड़ेगा। रिश्वत लेते हुए ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ पर न्याय मिलने भी लगा, जो भी पीड़ित होगा उसे न्याय मिलेगा। कहीं राजनीति करते योगी हुई है, ठीक है। श्याम सलोनी जी, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वहाँ भी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के हाथों में है। बिल्कुल, आप देखिए वहाँ पर सब कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त है, यहाँ भी प्रशासन के हाथों में थी। श्रुति जी देखिए, वहाँ व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। क्यों? लगभग सब ठीक ही चल रहा है। थोड़ी बहुत जब भीड़ ज्यादा होती है, श्रद्धालु ज्यादा है, तो थोड़ी बहुत श्रद्धालुओं कहते हैं ये हादसा हुआ है ना, बस ऐसे ही कभी कभी, क्योंकि उस स्तर पर तैयारी की गई है। सुनिए श्याम सलोनी जी, क्यों नहीं हो रहा कुछ ऐसा? क्योंकि उस स्तर पर तैयारी होती है। जब आपको पता है कि आपके यहाँ कार्यक्रम होना है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस स्तर पर तैयारी करे। 7 लोगों की जान चली गई है, ना ही आपके मुआवजा देने से वो वापस लौटेगी, ना ही उनका जीवन अब आप चला पाइएगा। जो उनका परिवार है वो दुख दर्द मिटा पाए तो बता दीजिए। कहाँ पर? बागपत में? बागपत में, हाँ। नहीं, बागपत में जो हादसा हुआ है हम तो उसका दुख प्रकट कर रहे हैं ना।
हमने बोला है कि जो भी कमेटी है जिसने ये आयोजन किया है वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इतने बड़े आयोजन की परमिशन दी या कम की परमिशन दी थी, ये तो वहाँ जांच का विषय है ना। देखिए भाजपा की कार्यक्रम को महाकुंभ से कैसे जोड़ सकते हैं, महाकुंभ से कैसे जोड़ दोगे आप? श्याम सलोनी जी, मैंने क्या कहा, दो चीजें हैं, बागपत में जो कुछ हुआ वो भी धार्मिक आयोजन था, एक कार्यक्रम था, महाकुंभ में भी जो हो रहा है वो धार्मिक कार्यक्रम है, हमेशा से होता है। लेकिन दो चीजें हैं, तैयारी होती है, आपको पहले से ही पता था। हाँ श्रुति जी, इसमें फर्क है। हाँ बागपत का जो कार्यक्रम है वो कुछ एक कमेटी के द्वारा बनाया हुआ कार्यक्रम है, वो एक संघ का आप वहाँ पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनके वहाँ पर प्रचार लागू करना चाहते हैं, और महाकुंभ का आयोजन है पूरे सनातन का जीवन पर करोड़ों लोगों का कार्यक्रम है। प्रशासन के ही हाथों में सुरक्षा व्यवस्था है, प्रशासन के हाथों में देखरेख कर रही है। नहीं देखिए आपके यहाँ अगर कोई कार्यक्रम होता है तो आयोजन कमेटी परमिशन लेती है स्थानीय प्रशासन से कि भाई मेरे यहाँ कार्यक्रम है, आप एक जुलूस निकालना चाहते हैं, मेरे 100 लोगों का जुलूस निकलेगा, प्रशासन देखता है, वो कहता है कि 100 नहीं आप 50 निकालिए, लेकिन यदि वो लोग ज्यादा निकालकर हादसा हो जाता है, इस प्रशासन की और उस आयोजन समिति की दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि कोई कार्यक्रम ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। ये अलग है, अलग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इसकी जांच होगी। ठीक है, जांच होगी कि आपको खुलासे होते देखना बेहद दिलचस्प होगा। आयोजन समिति ने ये वहाँ से रिपोर्ट परमिशन दी, बाकी अगर आप बताइए कौन सी कार्रवाई कर रही है, ये तो जांच से पता चलेगा ना। नहीं समर सिंह जी, ठीक है, प्रशासन नहीं आए होंगे, हम पूछ रहे हैं वहाँ के अधिकारियों पे कौन सी कार्रवाई करोगे आप, और आप गोल मिठोर हमको घुमा रहे हो। हम जनता सुन रही है। समर सिंह जी, ठीक है, तारा सिंह जी, श्याम सलोनी जी, कार्रवाई होगी, क्या शिकायत बनती है, क्या अपराध बनता है, क्या धारा लगती है, किसके खिलाफ लगती है, ये जांच के बाद ही तो पता लगेगा। तुम्हारे गुंडागर्दी पार्टी में थी, आपके पास भी टीमें हैं, भारतीय जनता पार्टी शासन से भारतीय जनता पार्टी आपके पास टीमें हैं, आपको पता है कितनी टीमें तरीके से गुंडागर्दी नहीं होती है, जिस तरीके से आप गुंडागर्दी वाली आप काम ठीक है, समर सिंह जी, तारा सिंह जी, श्याम सलोनी जी, पार्टी का भारतीय ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता ये चलेगी, अब चलेगी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। ठीक है, श्याम सलोनी जी, अपराधी आ गए, तारा सिंह जी, अब आगे डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। तारा सिंह जी, आप देखिए ना, अपराधी कानपुर के देवर के ऊपर गए, आपके अतीक अहमद ऊपर गए, आपको कितने समर सिंह जी, आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा बीजेपी पर कि वो धर्म को लेकर गंदी राजनीति करती है। कार्यक्रम कराना, धर्मों को फैलाना ये कोई अपराध नहीं है, धर्मों को बढ़ावा देना अपराध है, ये केवल समाजवादी पार्टी की नजरों में, कांग्रेस की नजरों में। आप किसके धार्मिक विचारों को छीन रहे क्या? हादसा होना अलग विषय है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम को आप किसके मुंह से नाम कर दोगे? श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, आपने अपनी बातें रख दी सर, हमने सुन लिया है, रुक जाइए, अब आगे जो पैनलिस्ट है उनको ही मौका दीजिए। समर सिंह जी, देखिए समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम लेकर सत्ता में आती है, चाहे वो हिंदुत्व हो, हिंदू धर्म हो या वो गाय हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में और वोट पा लेने के बाद में भारतीय जनता पार्टी लग जाती है सत्ता की मलाई चाटने के लिए। प्रकार से हम देखते हैं कि ये हिंदुओं की बात करती है, लेकिन हिंदुओं के लिए जो पेट्रोल है वो 110 रुपए लीटर ही है, जो मुसलमानों के लिए आटा भी उतना ही महंगा है और डाटा भी उतना ही महंगा है। तो ये बात करते हैं सिर्फ हिंदुओं की, चलो ठीक है, मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं के बच्चों को रोजगार दे दो, मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए पेट्रोल सस्ता कर दो, आटा सस्ता कर दो, डाटा सस्ता कर दो, दाल सस्ती कर दो, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। हमने देखा कि ये चुनाव में बात करके आए गाय की,
और गाय को काटने वाली कंपनियों से करोड़ों रुपए का चंदा लेकर चुनाव जीतते हैं और विधायक और मंत्री और सांसदों को खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। साफ से साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में इस देश के हिंदुओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मन में इस देश में जितनी गाय हैं उनके लिए, और भारतीय जनता पार्टी के मन में इस देश के लोगों के लिए क्या भाव है। अगर कल से कोई मर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को के चेहरे पे सिकन नहीं आती है, सर के ऊपर बल नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो उनके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र जो है कि एक बार वोट ले लो और बस सत्ता की मलाई चाटो, लेकिन उसके बाद में आदमी जी रहा है। श्याम सलोनी जी 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा, समय का अभाव। लग रही कि नहीं लग रही है, कुत्ते का काटने का बच्चों को इंजेक्शन मिल पा रहा है कि नहीं मिल रहा, 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। मैडम मेरे कई परिवार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पहचान के परिवार वहाँ पर रहते हैं। समय का अभाव है श्याम सलोनी जी, चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, श्याम सलोनी जी, समर सिंह जी, दारा सिंह जी, चर्चा में बने रहने के, अपनी बातों को रखने के लिए। तो बागपत में यह हादसा हुआ है, लेकिन सियासी संग्राम भी छिड़ चुका है और लगातार तमाम आरोप भाजपा सरकार पर लगाए जा रहे हैं, प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो जांच कमेटी है वो गठित कर दी जाएगी, उसके बाद जांच की जाएगी और जांच के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।